तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है हम लोग का, कल जो हमने पढ़ाया था उससे आगे वाला है। ठीक है, यानी परसेंटेज का एक क्लास हो गया, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जो उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। आपके पास ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है देते हैं 18, दूसरा ऑप्शन देते हैं 45, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 36। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या करा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है 90। तो सबसे पहली बात, जो संख्या होती है यह संख्या क्या होती है कि 100% होता है। संख्या 100% होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें क्या कर रहा है कि 200% का वैल्यू आपको हम 90 दे दिए हैं। ठीक है, तो आप 40% निकालिए। तो 100% नहीं निकाल के डायरेक्ट हम यहाँ से 40% निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 90/200 गुना बुआ कितना होगा 40। 40 का 40, 40 पंचा 200, 5 का 5, 18 पंचा 90 बराबर क्या हो गया 18। और ये आपके क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है सही है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 पर क्या कह रहा है, जो यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, 120% क्या होगा। ठीक है बुआ, ये आपके प्रश्न है और इसके ऑप्शन भी हम दे देते हैं आपको। जैसे 20 हो गया, दूसरा हो गया 120 हो गया, तीसरा हो गया आपका 360 हो गया, चौथा हो गया 720। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व। जब वो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अभी जस्ट हम बताया संख्या तो 100% होता कर रहा है। किसी संख्या का 20% 120 है, मतलब क्या कि 20% का वैल्यू आपको 120 दिया हुआ है। आपको निकालना कितना है 120% का। तो निकालिए ना, 120 बट्टे क्या होता है 20 गुना बुआ 120, 20 का 20 और 20 छके 120, अब 12 छके बुआ होता है कितना 72, यानी 720 आपके क्या हो गए आंसर। ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ठीक है, आइए अब प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे बुआ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, चलिए एक संख्या का 50% कर है उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है तो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज बताए, कह रहा कोई नंबर होगा जिसका कितना कह रहा है 50%। ठीक है, और उसी संख्या के पुनः कितना कह रहा है
35%। ठीक है, दोनों के बीच का जब वह अंतर है, वह अंतर कितना है? 39 है। ठीक है, 39 है ना, करा हुआ संख्या। अब बताइए इन दोनों के बीच का अंतर 39, तो प्रतिशत में कितना है? 15% ना। प्रतिशत में दोनों के बीच में कितना अंतर? 15% लिखेंगे। जो 15% बराबर कितना? 39। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 39 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा? 15। काट दीजिए, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 3 का 3, 13 तिया 39, 13 दुना कितना हो गया? 26, यानी 260 आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? चलिए इस टाइप के एक प्रश्न और करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 करेंगे बुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। वह ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 180, दूसरा ऑप्शन है 98, तीसरा ऑप्शन है 135 और चौथा ऑप्शन है 150। ठीक है, तो चलिए वो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? जो किसी संख्या का 35%, जो 35% है वह कितना है? 63 है। आपको करा संख्या निकालने, तो संख्या बुआ कितना होता है? 100% होता है। तो 63 गुना 100 अब बटे बुआ कितना हो जाएगा? 35। काटिए ना, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 7 का 7, 7 9 63, 9 दुना कितना हो गया? 18, यानी 180। ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। समझ गए बात को कि नहीं? चलिए अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो वह संख्या ज्ञात करे। वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है बुआ, चलिए आपके हम ऑप्शन भी आपको हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 40। ठीक है बुआ, अब इसको क्या करना? आपको सॉल्व करना। क्या करना है? सॉल्व करना। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। करा कोई नंबर है जिनके 35%, ठीक है, और उसी संख्या के 50% से 12 कम, तो वास्तविक बात है यह 50% या 35% है और यह 50% है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 15%, लेकिन रियल में कितना है? 12। तो लिखेंगे यहाँ से कि 15% बराबर कितना? 12। 15% बराबर कितना? 12। तो आपको क्या निकालना है? 100% का मान। क्या निकालना है? 100% का मान। क्या होगा बुआ? तो 12 गुना 100 बटे कितना? 15। क्या 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, 3 का 3, 3 चौका 12, तो 20 चौका कितना हो गया? 80। और यह आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। समझ के बुआ कि नहीं? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे बुआ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो प्रारंभिक भिन्न प्राप्त करने वाला सवाल आ गया। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, जो किसी
भिन्न के किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, ये आपके वो प्रश्न है। क्या है? प्रश्न क्या कहता है? जो किसी भी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है बुआ, तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको देखें तो आप एक लाइन में इसको आप बना सकते हैं। अगर ऑप्शन लेंगे तो चलिए बुआ ऑप्शन भी हम दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है 3/5, दूसरा ऑप्शन है 5/16, तीसरा ऑप्शन है 2/9 और चौथा ऑप्शन है 5/18। तो इसको कैसे बनाएंगे बुआ? देखिए, बनाने का एक ही आसान तरीका है, जो प्रारंभिक भिन्न बराबर क्या होगा बुआ कि 4/15 लिख देंगे और गुना। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। जो काम अंश में कर रहा है उसको हर में करना। 140% के वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 240%। और 150% वृद्धि का मतलब कितना हुआ? 250। क्या कोई तकलीफ नहीं ना? जो काम अंश में है उसको हर में करेंगे, जो हर में है उसको अंश में करेंगे। अब बस काट दीजिए। 0 से बुआ 0 खत्म हुआ, 4 से काटे, 4 6 के कितना हो गया? 24। 5 से काटे, 5 तिया 15 और 5 25। अब तो नहीं कटेगा, ये हो गया 5/36 कितना? 18। यही उसके प्रारंभिक भिन्न है। मतलब ये आपके आंसर हो गए। समझ गए बात को? तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ? क्योंकि जो आपको अंश में करना है वो हर में करिए, जो हर में करना है वह अंश में आपको करना है। समझ गए बात को? चलिए इस पे और 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे बुआ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है बुआ, देखिए 1 नंबर कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। 10/19, दूसरा ऑप्शन है बुआ 9/19, तीसरा ऑप्शन है 5/9 और चौथा ऑप्शन है 19/7। ठीक है बुआ, आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम सबसे पहली बात क्या बोले, जो आपको लिखना क्या है? जो प्रारंभिक भिन्न बराबर। अब क्या बोले तो बुआ? लिख दीजिए कितना प्राप्त हो रहा है? 7/19। इसको लिख दीजिए, गुना कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। अंश में कितना करा? 250% की वृद्धि, तो इसको हर में करें। 250% वृद्धि का मतलब कितना हुआ? 350%। हर में कितना करा? 400% वृद्धि का मतलब कितना हुआ? 500%। अब देखिए ना, काट रहा, काट दिए। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से काटेगा, 5 दूनी 50, 5 7 35, 7 से 7 खत्म हो गया, तो कितना हो गया बुआ? 10/19। ये आपके क्या हो गए? आंसर होंगे। 10/19 आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, है कि नहीं? चलिए
अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम हम लोग सीखते जाएंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप शांति होकर के नोट बनाते चलिए, ठीक है। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है बुआ। चलिए आपको हम ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 4/15, दूसरा ऑप्शन है बुआ 6/11, तीसरा ऑप्शन है 3/11 और चौथा ऑप्शन है 5/12। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। आइए, क्या निकलना बुआ? प्रारंभिक भिन्न लिखेंगे। प्रारंभिक भिन्न बराबर कितना प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है उसको लिख दीजिए 4/11। ठीक है, गुना का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच दीजिए। अब कह रहा है कि अंश में 200% की वृद्धि थी, तो अंश में 200% वृद्धि मतलब कितना हुआ? 300 हो गया। पहले 100 था, 200% बढ़ा 300 हो गया। पहले 100 था, 20% 120% बढ़ा दिया मतलब 220%। जीरो से बुआ जीरो खत्म, 11 दूना 22 और 2 से 15 दूना 30। अब ये हो गया बुआ 4/15 और ये आपके आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखेंगे इसी में कमी वाला वृद्धि वाला देख लिए बुआ। अब प्रश्न नंबर बात करेंगे हम लोग 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? ठीक है, कह रहा है जो किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। आपने वृद्धि वाला देखा, अब क्या है? कमी वाला। तो कोई दिक्कत नहीं बुआ, सेम चीज़ें होती है। ठीक है, चाहे वृद्धि रहे कमी। चलिए हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन लीजिए 3/5, दूसरा ऑप्शन लीजिए 3/4, तीसरा ऑप्शन लीजिए 3/7 और चौथा ऑप्शन लीजिए बुआ 2/3। ठीक है बुआ। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, क्या लिखना है? जो प्रारंभिक भिन्न बराबर लिख देंगे। क्या प्राप्त हुआ? 15/16 ये लिख देंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब देखिए करा अंश में 15% की वृद्धि तो मतलब 115 हो गया, हर में लिखेंगे, और हर में 8% कमी यानी 92 लिख देंगे ऊपर। अब काट दीजिए बुआ, 4 से काटिएगा तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 से काटिएगा तो 23 चौके 92, 23 का 23 पंचे होता बुआ 115, 5 का 5, 5 दिया 15, यानी फाइनली कट का आया 3/4 और ये आपके आंसर हो गए कहाँ? बी नंबर ऑप्शन में। क्या कोई तकलीफ है? नहीं ना? तो इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। 1-2 क्वेश्चंस और हम लोग इसमें कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है बुआ? देखिए कह रहा है कि यदि प्रश्न नंबर 10 कहता है बुआ
कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 16/21 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है बुआ। आपके पास ऑप्शन है 1 नंबर में 13/23, 2 नंबर में ऑप्शन है 12/13, 3 नंबर ऑप्शन है 12/23, 4 नंबर ऑप्शन है 3/7 और 5 नंबर ऑप्शन है 4/7। ठीक है, ये आपके प्रश्न है। 2 टाइप हम लोग ख़त्म करेंगे और नया टाइप हम लोग जो है कल फिर इस पे प्रारंभ करें। ठीक है बुआ, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो क्या लिखना बुआ, जो प्रारंभिक भिन्न बराबर लिखेंगे बुआ, कितना प्राप्त होता है 16/21 और गुना कर देंगे। यहाँ पे अंश में कितना 20% की वृद्धि हुआ तो नीचे में कर देंगे, हर में कितना 10% कमी, ऊपर में 90, 0 से 0 खत्म हुआ, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे बुआ, 4 चौके 16, 3 का 3, 3 7 21 कट गया, मतलब 4/7 हो गया। और यही आपके आंसर है कितना, प्रश्न नंबर डी में। क्या बुआ, यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, समस्या नहीं आना चाहिए। अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर होता है तो आप हमें जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम बुआ यहीं तक रखेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। इससे आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, लेक्चर 3 में करेंगे, जिसमें हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।